हाय फ्रेंड्स। आज हम प्रोबेबिलिटी की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे जो कि आपको प्रोबेबिलिटी में एंटर होने से पहले मालूम होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट से। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? तो जैसा लिखा हुआ है यहाँ पे, एन एक्सपेरिमेंट विच हैज़ फिक्स्ड रिजल्ट नो मैटर हाउ मेनी टाइम इट इज़ डन। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके रिजल्ट फिक्स हो। इसके रिजल्ट कितने भी हो सकते हैं, एक या हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, कितने भी रिजल्ट, लेकिन वो फिक्स हो। मतलब आप एन टाइम उस एक्सपेरिमेंट को करोगे तो आपको यही रिजल्ट आएंगे। इनमें से ही अब जैसे आपने एक्सपेरिमेंट किया कॉइन को टॉस करने का, तो उसमें हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। आप कितनी बार भी करो, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसके बाद बात करते हैं हम ट्रायल की। तो ट्रायल क्या होता है? तो ट्रायल को आप समझ सकते हैं कि जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि आप कितनी बार भी करो और आपको आउटकम फिक्स मिले। तो ट्रायल, वो एक्सपेरिमेंट को वन टाइम करना ही ट्रायल कहलाता है। तो उसको ऐसे डिफाइन करेंगे, एनी एक्सपेरिमेंट विच हैज़ वन श्योर रिजल्ट आउट ऑफ पॉसिबल रिजल्ट्स। इसका मतलब समझिएगा कि एक एक्सपेरिमेंट किया आपने और उसका एक श्योर रिजल्ट आएगा, बाकी जो भी पॉसिबल उसके आउटकम है, रिजल्ट्स है, उनमें से एक तो आएगा। तो ऐसा कब हो सकता है कि आपने एक कॉइन को टॉस किया, वन टाइम टॉस किया, तो उसमें हेड आ सकता है या टेल, इन दोनों में से कोई एक आ सकता है। तो वो वन टाइम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम उसको ट्रायल बोलेंगे। तो फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा, आउटकम्स। तो आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट में हमने बात की थी कुछ फिक्स रिजल्ट की। उन फिक्स रिजल्ट को इंडिविजुअली हम आउटकम्स बोलते हैं। उसको डिफाइन करेंगे, रिजल्ट्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। या फिर उसको बोलेंगे पॉसिबल रिजल्ट्स इन ए ट्रायल। ऐसे डिफाइन हो सकता है दोनों तरीके से। फिर चौथा आप बढ़ते हैं सैम्पल स्पेस की ओर। तो सैम्पल स्पेस क्या होता है? तो आपके जो भी आउटकम आए, अब उन सब का जो सेट बनता है उसे सैम्पल स्पेस कहते हैं। तो इसको डिफाइन करेंगे, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जैसे एग्जांपल ले लीजिए टॉसिंग ऑफ कॉइन का। तो इसमें आउटकम आएंगे हेड या टेल आ सकता है। अब इसको हम सैम्पल स्पेस को डिनोट करते हैं कैपिटल एस से। तो हम इसका सैम्पल स्पेस ऐसा बनेगा कुछ, हेड या टेल। तो ये हो गया सैम्पल स्पेस। अब फिफ्थ टर्म पे आते हैं जो कि है इवेंट। इवेंट क्या होता है? ऐसे इवेंट कहते हैं, जैसे ये सैम्पल स्पेस में ये दो पॉइंट है, हेड या टेल। तो इन दोनों इंडिविजुअल पॉइंट को हम इवेंट कहेंगे। इवेंट को हम डिफाइन करेंगे कि पॉइंट इन अ सैम्पल स्पेस, या फिर इसको बोल सकते हैं ऑल इंडिविजुअल आउटकम ऑफ सैम्पल स्पेस।
अब इवेंट को हम डिवाइड कर सकते हैं सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट में। सिंपल इवेंट सीधा सा हो जाएगा कि जैसे हेड है ये एक इवेंट है और टेल है ये इवेंट है। एक दूसरा एग्जांपल लेते फिर इसको समझने की कोशिश करें। टॉसिंग करते हैं, टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली। एक साथ आपने 2 कॉइन को टॉस किया तो आपके पास सैंपल स्पेस आपका क्या बनेगा? हेड हेड आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है और टेल टेल आ सकता है। तो सिंपल इवेंट में आपका आ जाएगा या हेड हेड या टेल हेड, इंडिविजुअल पॉइंट आ जाएंगे सारे, या फिर हेड टेल या फिर टेल टेल। और कंपाउंड इवेंट में आ जाएगा जैसे कि एक इवेंट ले लिया है E5 मान लीजिए, और इवेंट है कि एटलीस्ट 1 हेड, एक हेड आना चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, इसका मतलब ये है। तो ऐसे कितने आउटकम्स है जिसमें एटलीस्ट 1 हेड है? तो देखिए ये इसमें 1 हेड है, इसमें 1 हेड है और इसमें 2 हेड है। एटलीस्ट कहा गया है तो मतलब 2 हेड भी चलेगा। तो इसका जो इवेंट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। और E6 लीजिए, एटलीस्ट 1 टेल। तब इसका जो सेट बनेगा वो ऐसा बनेगा, टेल हेड, हेड टेल या फिर टेल टेल। सिंपल इवेंट्स वो होते हैं जिससे सिंपली डिफाइन हो जाते हैं। जैसे एक सैम्पल स्पेस में इंडिविजुअल पॉइंट को हम एक एक पॉइंट को सिंपल इवेंट कह सकते हैं। और कंपाउंड इवेंट मतलब उन जो भी सैम्पल स्पेस में जो भी आउटकम हैं उनके ग्रुप से बने हो उनको कंपाउंड इवेंट कहा जाता है। सिक्स टर्म की बात करते हैं, एग्जॉस्टिव आउटकम्स। एग्जॉस्टिव आउटकम्स क्या होता है? तो एग्जॉस्टिव आउटकम को हम डिफाइन करेंगे ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ ट्रायल। तो ट्रायल के जो भी पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं उन सब को बोलेंगे हम एग्जॉस्टिव आउटकम। और इसको हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी कह सकते हैं, इसका मतलब ये भी हो सकता है। और 7 टर्म की बात करते हैं, फेवरेबल आउटकम्स। इसको डिफाइन करेंगे हम फेवरेबल कंडीशन और रिजल्ट फॉर एन इवेंट। तो किसी इवेंट के लिए जो भी फेवरेबल कंडीशन होंगी, जो भी रिजल्ट फेवरेबल होंगे उसको फेवरेबल आउटकम बोलेंगे। 8th टर्म है हमारी, व्हाट इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स तो इंडिपेंडेंट इवेंट को हम डिफाइन करेंगे कि 2 और मोर देन 2 इवेंट्स independent events, 2 or more than 2 events which
doesn't depends on each other. एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए टॉसिंग ऑफ कॉइन और रोलिंग ऑफ डाई। इसमें आउटकम होंगे हेड टेल, इसमें होंगे 1 2 3 4 5 6। आपने पहले टॉस किया कॉइन को और आपको हेड मिला, और डाई पे रोल किया डाई को और आपको 3 मिला, तो वो 3 हेड पे डिपेंड नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि हेड आया इसलिए 3 आया या टेल आया इसलिए 2 आया या कुछ भी आया आउटकम। दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे। 9 टर्म देखेंगे डिपेंडेंट इवेंट्स। टू और मोर देन 2 events which depends on each other। इसका मतलब है कि 2 इवेंट होंगे जो एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि आपके पास एक बॉक्स है, उसमें आपके पास 3 ब्लैक बॉल है और 5 वाइट बॉल है। तो आपने एक बॉल पहले से ही निकाल दी है उसमें से, फिर आप इसमें से एक बॉल निकालते हो और फिर आप फाइंड करना चाहते हो कि ये जो बॉल निकाली सेकंड बॉल वो ब्लैक है या वाइट है। तो ये जो इवेंट है वो जिसके पहले जो इवेंट हुआ उस पर डिपेंड करेगा कि आपने पहले कौन सी बॉल निकली आपसे, वाइट निकली या ब्लैक निकली। इस हिसाब से ये जो इसकी सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी है वो डिफ़र करेगी। 10th टर्म देख लेंगे अब हम, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो इसको हम डिफाइन करेंगे टू इवेंट्स which are disjoint। इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए ये आपका सैम्पल स्पेस है, ये आपका इवेंट ए है, ये इवेंट बी है, तो ये डिसजॉइंट है। तो हम इन ऐसे इवेंट्स को बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इवेंट ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों जॉइंट हो। तो ऐसे इवेंट जो कि जॉइंट ना हो, जिनके सेट जॉइंट ना हो, उनको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहेंगे। आखिर में हम देखेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स। ये क्या होते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट्स को आप डिफाइन करेंगे कि इफ इवेंट्स हैज इक्वल पॉसिबिलिटी टू अकर। अगर कोई इवेंट है और उसकी जो पॉसिबल मतलब इवेंट्स है, सेट ऑफ इवेंट है और उनकी आने की पॉसिबिलिटी इक्वल है, तो हम उनको इक्वली लाइकली इवेंट कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए ले लीजिए कि रोलिंग ऑफ डाई। आपके पास कितने इवेंट है? 1 2 3 4 5 6। ये सैम्पल स्पेस हो गया, और ये 1 2 3 4 5 6 इंडिविजुअल इवेंट लेंगे तो इन सब के होने की पॉसिबिलिटी इक्वल है। तो ऐसे इवेंट्स को हम बोलेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स।
तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन है कि फ्रॉम अ कार्टून ऑफ बल्ब 3 बल्ब्स आर ड्रॉन रेंडमली, टेस्ट ईच बल्ब एंड क्लासिफाइड इनटू डैमेज डी एंड नॉट डैमेज एन, फाइंड द सैम्पल स्पेस ऑफ दिस टेस्ट। तो आपने किसी कार्टून में से 3 बल्ब निकाले, तो उन बल्ब्स में डैमेज, और आपको टेस्ट करना है कि वो बल्ब डैमेज है या नहीं डैमेज है, और उसके बेसिस पे आपको सैम्पल स्पेस बनाना है। तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। मान लीजिए कि पहला बल्ब आपने जो टेस्ट किया वो डैमेज है, सेकंड भी डैमेज है, थर्ड भी डैमेज है। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहला डैमेज है, दूसरा डैमेज है और तीसरा डैमेज नहीं है। या फिर डैमेज, नॉट डैमेज, 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 नॉट डैमेज, नॉट डैमेज, नॉट डैमेज, डैमेज, नॉट डैमेज, या फिर नॉट डैमेज, 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 या फिर नॉट डैमेज, नॉट डैमेज, नॉट डैमेज, या फिर हो सकता है कि या फिर एन एंड डी। तो इसका सैम्पल स्पेस कुछ ऐसा बनेगा, डी डी डी, डी डी एन, डी एन डी, डी एन एन, एन डी एन, एन डी डी, एन एन एन, एन एन डी। ये इसका सैम्पल स्पेस बन गया। सेकेंड एग्जाम्पल है कि 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स, व्हाट विल बी द एन ई। एन ई मतलब नंबर ऑफ outcomes in E, whereas E is an event to draw 1 king, 1 queen, 1 jack and 1 ace। अब ध्यान रखना कि आपको प्रोबेबिलिटी में ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी क्वेश्चन करने में कि एंड जहाँ पे भी आ जाए तो आपको ध्यान रखना है मल्टीप्लिकेशन का, और आ जाए तो एडिशन का। तो मल्टीप्लिकेशन का ध्यान रखना है एंड है तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपने 4 कार्ड निकाले डेक ऑफ कार्ड में से, 52 कार्ड्स में से, और वो आपने आप और आपको प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ आउटकम निकालने हैं इवेंट के कि 1 किंग आए, 1 क्वीन आए, 1 जैक आए और 1 एस आए। तो कार्ड्स में आपको पता होगा कि 4 अलग तरह की होते हैं, मतलब स्पेड होता है, डायमंड होता है, ऐसे 4 होते हैं। तो किंग इन चारों में से किसी का भी हो सकता है, क्वीन चारों में से किसी की भी हो सकती है, जैक भी चारों में से, और एस भी चारों में से कोई भी हो सकता है। तो ऐसे कितने आपके पास पॉसिबल आउटकम होंगे। तो आपने परमुटेशन पढ़ा ही होगा। तो 1 किंग है और यहाँ पे एंड आया, तो मल्टीप्लिकेशन याद रखना है आपको। 1 किंग है तो वो किंग चारों में से किसी का भी किंग हो सकता है, तो 4 लिखेंगे, क्वीन भी 4, जैक भी 4, एस भी 4, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 256। और यही है नंबर ऑफ आउटकम्स इन ई। जो भी फेवरेबल आउटकम है ई के, उस कितने नंबर है उसके, तो 256 नंबर है एन ई। थर्ड क्वेश्चन है, अ डाई इज थ्रोन, E is an event to getting 4 on dice and getting even number is event F। और पूछा है कि आर दे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो पहले डाइस का सैम्पल स्पेस बनेगा 1 2 3 4 5 6। ये सारे आउटकम्स पॉसिबल आउटकम हैं डाई रोल करने पर। और ई इवेंट है 4 पाने का, तो
ई को रिप्रेजेंट करेंगे हम 4 से, और एफ है वो इवन नंबर है। इवन नंबर कितने हैं यहाँ पे सैम्पल स्पेस में? 2 4 6। तो इसका जो इवेंट का जो सेट बनेगा वो होगा 2 4 6। और देखिए 4 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, मतलब इसका जो भी सेट बनेगा उसमें यहाँ 4 कॉमन आएगा ई और एफ में, और ये सैम्पल स्पेस है, यहाँ 4 कॉमन आएगा। तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। सो ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये फोर्थ क्वेश्चन है, 2 dice are thrown, then what is the sample space for pair? What is the sample space for sum of digit appear 8? और ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ। आई होप दैट कि आप इसको सॉल्व करेंगे। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। स्टे होम, स्टे सेफ और स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।